हजरतनगर गढ़ी में आयोजित किसान कमेरा सम्मेलन के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि देश के अंदर भाजपा एक माहौल बना रही है, इसे तोड़ने का काम देश की जनता का है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बेहतर ऐसे नेता हैं जो उनसे भी अच्छे ढंग से देश चला सकते हैं। आज जात पात, भेदभाव, सांप्रदायिकता जैसी ताकत तेजी से बढ़ रही है और इन्हें रोकने का काम आईएनडीए करेगा। समाजवादी पार्टी के लगातार कांग्रेस पर हमलावर होने को लेकर उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच जो विवाद है वह मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर है, जबकि गठबंधन देश स्तर का है, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर रालोद लड़ेगा के सवाल पर बोले कि रालोद कितने पर लड़ेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर इतना तो तय है कि 80 सीट पर आईएनडीए ही चुनाव लड़ेगा। गठबंधन मजबूत है, संभल ही नहीं कई सीटों पर तस्वीर बदलेगी। प्रधानमंत्री के नाम पर गठबंधन में सहमति के सवाल पर बोले कि अभी ये सेकेंडरी चीज है। प्राथमिक स्तर पर गठबंधन देश के विभिन्न समस्याओं को लेकर एकमत हो रहा है, जिसके आधार पर वह चुनाव मैदान में उतरेगा। एक ही आदमी को सब करना है तो फिर चुनाव क्यों हो रहे हैं? सांसद और विधायक क्यों चुने जा रहे हैं? सत्ता में बैठे लोगों की हैसियत नहीं कि वह अपनी मर्जी से विकास करा सके। देश को मजबूत नहीं खोखला बनाया जा रहा है। ये बातें सोमवार को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गांव हजरतनगर गढ़ी स्थित रामलीला मैदान में किसान सम्मेलन में कही। सोमवार को किसान सम्मेलन में जयंत चौधरी ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा कि यूपी में साल 2016 में गरीब तबके का ध्यान भटकाने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया, इससे वह लाइन में लग गया। हजरतनगर गढ़ी में सभा को संबोधित करते रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब अमीर की तिजोरी के नोट बाहर आएंगे। झांसे में आए गरीब, मजदूर, किसान और बेरोजगार नौजवान के वोट का पता तब चला जब परिणाम आए, लेकिन इसके बाद अमीरों का लोन का एक झटके में माफ कर दिए गए, जबकि गरीब, किसान, मजदूर समेत औसतन देश के हर परिवार पर करीब 74,000 रुपये कर्जा है। गरीबों को सीधे चोट पहुंचाई जा रही है पर एहसास भी नहीं होने दिया जा रहा। यही वजह है कि कार्यकाल के बाद दोबारा सरकार बनाने का क्रम जारी रहा, लेकिन अब जागरूक हो जाएं। इस दौरान आजम खां पर हो रही कार्रवाई के सवाल पर कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही है। सपा के साथ रालोद का गठबंधन बना रहेगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उनका दल सपा के साथ इंडिया गठबंधन का घटक है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव द्वारा की गई टिप्पणी के सवाल पर जयंत चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन से अलग होने की कोई बात नहीं है, सभी लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां सभी दल कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने भी किसान कमेरा सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूरी तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि गठबंधन पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, संभल में भी गठबंधन का चुनाव होगा। अब जयंत चौधरी के दौरे से माना जा रहा है कि गठबंधन पर चुनाव तो होना तय है और सपा के हिस्से में सीट आने की पूरी संभावना है। देश को अच्छी सकारात्मक दिशा देने का काम करेंगे। सीटों को लेकर कोई बात नहीं हुई है, 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा। हम प्रयास करेंगे कि संभल में एक बार फिर से विपक्ष को जीत मिले। आजम खान पर कहा कि उनके मामले में देरी हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। कानून का राज है और इस पर हमें भरोसा है, उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। आगे कहा कि बीजेपी की सदस्यता लेने वाले लोगों पर कहीं कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी की सदस्यता गंगाजल की तरह है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश में नियमित भर्तियां होंगी, ये सुनिश्चित करने के लिए भले ही कानून क्यों न बनाना पड़े। जयंत चौधरी ने अपने भाषण की शुरुआत किसान और नौजवान से ही की थी। किसानों से बोले कि यूपी में चीनी मिलें चालू हो गई, पर दाम घोषित नहीं किया गया। देश के लिए मर मिटने वाले फौजियों को ये सरकार पेंशन देने से बचने के लिए अग्निवीर लेकर आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कमेरा सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए जमकर बरसे। उनके निशाने पर भाजपा और मोदी ही रहे। कई राज्यों में चल रहे चुनाव पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के एक व्यक्ति ऐसे हैं जो यदि रात को दिन कहेंगे तो सभी कहेंगे जी दिन ही है। वह ऐसे हैं जो जनता को ही भ्रमित कर देते हैं। कहा जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी यही तरकीब अपनाई गई। उस समय नोटबंदी की गई ताकि जनता परेशान हो जाए व किसी और काम में लग जाए।
जनता लाइन में लग गई और सरकार बनाने वाले सभा में कहते फिरे कि अमीर व गरीब के बीच की खाई पाटने के लिए किया गया है। अब सब बराबर हो जाएंगे। अमीर की तिजोरी खोलकर 15-15 लाख रुपए सबको देंगे। फिर क्या था, सबका झुकाव हुआ और सरकार भी बन गई। उन्होंने कहा कि अब कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। कुछ राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां मुख्यमंत्री के दावेदार की कोई तस्वीर नहीं है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि वह होर्डिंग में अपनी एक छोटी सी फोटो लगा लें। वहां भी यही बता रहे हैं, एक आदमी को देखो और सरकार बनवा दो। देश में किसान शक्तिशाली है, कमेरा मेहनत करता है, यह न्यूनतम स्तर का सहारा है। गरीबों की जरूरत है, ये दोबारा दिया जा रहा है। सरकार कहती है कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे पर जाना है, तो यह अनाज किसे और क्यों? मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिसे अनाज दे रहे हैं उसे सशक्त भी तो बनाइए। कहा कि झूठ का पुलिंदा ऐसा बांधा जाता है कि कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। अभी हाल में ये सामने आया कि उन्होंने एक देश के शक्तिशाली नेता को फोन किया और कहा था कि रुको, अपने भारतीय को निकाल ले फिर युद्ध करना। अब कईयों ने यह मान भी लिया कि यही हुआ होगा। राशन की थैली में एक दूर की फोटो, कोरोना था तो वैक्सीन लगी और उस पर भी एक ही फोटो। किसी अन्य देश ने ऐसा नहीं किया। पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री जी का हंसता चेहरा मिल जाएगा और पेट्रोल डीजल आम आदमी की जेब से पड़ेगा। इस दौरान पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खां, तरन्नुम अकील, पूर्व जिलाध्यक्ष अजयवीर सिंह, जिलाध्यक्ष कैसर अब्बास, युवा जिलाध्यक्ष विमल चौधरी आदि रहे। किसान आए और किसानों की समस्याओं पे भी वहाँ बातचीत हुई। किस तरह से समाधान ढूंढे जा सकते हैं, किसान के लिए जो सरकार ने जो दावे किए उनका भी हिसाब किताब लेखा जोखा हमने दिया। सरकार ने कहा था कि किसान की आय दुगनी होगी और मैंने वहाँ सबसे हाथ खड़े कराए। एक भी किसान खड़े होकर नहीं कह पाया कि मुझे कोई फायदा मिला है। गन्ने की मिल चालू हो चुकी हैं और अभी तक कोई रेट निर्धारण नहीं हुआ। और मेंथॉल की बड़ी एक खेती भी यहाँ होती है और प्रसंस्करण का उद्योग भी है। बड़ी विडंबना है कि अब उस खेती में भी किसानों को घाटा मिला है या उनके कड़वे अनुभव हुए हैं कि अब उस खेती में भी प्रगति नहीं हो रही संभल में। मैं ये जानता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय स्पाइस बोर्ड है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक फूड पार्क बनाया मेंथॉल के खेती के लिए, एक विशेष तौर पे एक योजना बनाकर। और वो जी संभल में अगर बनता तो यहाँ उद्योग भी स्थापित होते, यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलती, किसान को बेहतर भाव मिलता। जो वो जाके रायबरेली में स्थापित हुआ, तो जहाँ इस तरह की खेती नहीं है। बाराबंकी तक जरूर होती है मिंट की खेती, लेकिन जितनी बड़ी खेती इस इलाके में है शायद उत्तर प्रदेश में किसी और जिले में आपको नहीं मिलेगी। फिर क्या वजह है कि किसान इंडिया गठबंधन और खासकर रालोद से नहीं जुड़ पा रहा है? जो किसान चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह जी के जमाने में था, वह जयंत चौधरी जी के साथ क्यों नहीं? नहीं, देखिए, हम पिछले चुनाव में हमने अच्छा नतीजा हमें मिला है और इससे पहले 2014 से जो लहर देश में आई उसमें बहुत लोग बह गए, बहुत एक अंतर आया लोगों के सोचने और वोट करने के फैसलों में। दोबारा हम लोग पटरी पे आए और उम्मीद करते हैं कि और हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। अभी अखिलेश जी का बयान आया है 10 मिनट पहले कार्यक्रम में कि वो पीडीए का गठन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। क्या वजह है इंडिया गठबंधन से सपा का नाता नहीं जुड़ पा रहा है और नहीं, आप नहीं निकाल पा रहे? इंडिया के सभी बैठकों में, बल्कि एक बैठक बिहार में जो शुरुआत हुई थी उसमें मैं नहीं था, अखिलेश जी तो उसमें भी थे। तो समाजवादी तो इंडिया का घटक दल है और ना उन्होंने उस बात को इनकार किया, ना उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ नहीं। पीडीए का गठन क्या है? वो तो सामाजिक गठबंधन है, वो तो सामाजिक गठजोड़ है। हम तो चाहते हैं किसानों का भी गठबंधन एक बने। किसान का मेरा हमने नाम आज दिया, हम चाहते हैं किसान का मेरा का भी गठबंधन बने। तो ये अपने सोचने के तरीके होते हैं और अपने आप को संगठित करने के प्रयास हैं। लेकिन जहां बड़ी लड़ाई है वो इंडिया के देश भर में जो पार्टियां हैं, जो देश का भला चाहती हैं, जो एक सेक्युलर विजन को आगे लेके चलती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक वैल्यूज को बचाने के लिए बात कर रही, प्रयास कर रही लगातार, उन पार्टियों के हर प्रयास के साथ, चाहे समाजवादी हो, मैं उनके लिए भी कह सकता हूँ, और लोकदल हो, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। 2024 के चुनाव को देखते हुए जहां आपकी 12 सीटें जैसे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या संभव है जिस तरह से यहाँ पर नहीं अभी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अभी कौन सी सीट किसके खाते में किस सिंबल पे लड़ी जाएगी ये तय नहीं, लेकिन ये बात सही है कि हमारा दावा हो सकता है।
तो कार्यालयों संभल का में हमारे मजबूत लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। 2 कार्यालयों का आप उद्घाटन कर रहे हैं जो चुनाव की गतिविधियां तय करेगा। नहीं, तो आज लग रहा है जयंत चौधरी उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं और कहीं रास्ते में कोई लोग मिलेंगे, स्वागत करेंगे तो उनसे मिला जाएगा। संबल टिकट को लेकर के कहीं बातचीत सपा से हुई है? अभी कोई बातचीत इंडिया घटक दलों में नहीं हुई। इंडिया के जितनी बैठकें हुई हैं, मुंबई में हुई हो, बेंगलोर में हुई हो, हमने आपस में बैठ के ये तय नहीं किया कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला हो। सर आजम खान के बारे में क्या कहना है? लगातार क्या आप संपर्क करेंगे? देखिए, संपर्क तो हो ही रहा है। अब जिस तरह से ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ने, पूरी मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही है, नीचे से लेके ऊपर तक एक सबको आदेशित किया गया है कि हर मामले में उनको घेर के रखा जाए और कहीं भी उनको जो बरी ना किया जाए, ना छोड़ा जाए। भैंस चोरी का मुकदमा हो, छोटे छोटे उन पे इल्जाम लगाए गए जो आम आदमी सब लोग जानते हैं कि जिस पोजीशन में वो रहे हैं और जिस तरह की सत्ता और लोगों का सहयोग उनको मिलता रहा है, उस पद पे बैठ के क्या उस तरह का कोई कृत्य करेगा? कोई चोरी करेगा? कोई भैंस चोरी कराएगा? नहीं कराएगा। लेकिन इस तरह के जब इल्जाम किसी पे उलझुल लगाए जा रहे हैं तो ये दिखाया जाता है कि एक राजनीतिक फॉर्मूले के तहत उनको घेरने का एक प्रयास है। वो हिम्मत वाले हैं, पहले भी बहुत उन्होंने संघर्ष किया है यहाँ तक पहुंचने में और हम उम्मीद करते हैं कि हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। फिर सपा क्यों उनके साथ खड़ी? देर ना देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। कानून का राज है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। लगातार सर राजनेताओं पर छापेमारी चल रही है, ईडी है, उनका टेस्ट है, क्या टारगेट बना रहे हैं? क्या भाजपा क्या नीति? ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट बहुत ही खराब है, इल्जाम लगाने में नंबर 1, और किसी भी बीजेपी में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कई जो पुरानी जांचें होती हैं वो भी कहाँ अधर में चली जाती हैं, उनको बस्तों को बंद कर दिया जाता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज बीजेपी वो गंगा जल है जिसपे आप छिड़क दें और बीजेपी की सदस्यता किसी को भी दिलवा दें, चाहे कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, वो पाक साफ हो जाता है। जयंत जी, क्या इंडिया गठबंधन में एआईएम और बसपा शामिल होगी? क्या उनसे कोई बात हुई है? नहीं, एआईएमएम से कोई बातचीत नहीं हुई। बसपा से मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों ने प्रयास किया हो, बातचीत की हो, लेकिन बीएसपी का भी रुख आपको साफ दिखाई दे रहा है। बीएसपी के लगातार जो बयानबाजी है, अभी राज्यों में भी वो अलग लड़ रहे हैं, हम भी अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं ये नहीं कह रहे कि इंडिया टूट गई है, इंडिया के साथ हम नहीं। उनका तो पहले दिन से ही इशारा था कि इंडिया के साथ ही नहीं है। लगातार पोस्टर विवाद चल रहा है सर, कहीं भाजपा वो कर रहा है सर, कांग्रेस, इस बारे में क्या है? नया रुख आ रहा है राजनीति में। देखिए, प्रचार के तरीके होते हैं और कुछ नहीं। ट्विटर पे वॉर होगी, पोस्टर पे वॉर होगी, लेकिन अंततः तो वोटर को तय करना है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 साल जब सरकार को देख लिया और यूपी में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार को भी देख लिया, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है, गरीब आदमी को कहीं लाभ नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का और बड़े लोग और अमीर होते जा रहे हैं, इसके खिलाफ एक माहौल है और वो जब मौका मिलेगा जनता जो है वोट करेगी। थैंक यू। बताइए कि